हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अफेयर्स एंड एनालिसिस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। बात है 5 मई 2020 की। पेंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है, जिसका कि कुछ हिस्सा चाइना के पास है और कुछ हिस्सा भारत के पास है। वहाँ पे चाइनीज़ बोट्स ने अपने हिस्से में गश्त बढ़ा दी, जिसके कारण इंडिया को भी गश्त बढ़ानी पड़ी। अगले ही दिन 6 मई की सुबह दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में लात घूंसों से झड़प हुई। दोनों ही देशों के कुछ सोल्जर्स घायल भी हुए, पर किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई, क्योंकि 1962 के बाद से ही इंडिया और चाइना के बीच में ये एग्रीमेंट है। 3 दिन बाद 9 मई 2020 को अरुणाचल प्रदेश के पास नॉर्दर्न सिक्किम से और लद्दाख दोनों ही जगह से झड़प की खबरें आईं। उसके बाद चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर अपने हेलीकॉप्टर्स भी भेजे। इंडिया ने भी अपने जेट सुखोई 30 से वहाँ पे गश्त बढ़ा दी है। अब चाइना ने 5000 से ज़्यादा सैनिक LAC पर तैनात कर दिए हैं और इंडिया ने भी हैवी इक्विपमेंट्स भेजे हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर देने के लिए। और चाइना ने भी बंकर बनाने चालू कर दिए हैं, इक्विपमेंट्स भेजने चालू कर दिए हैं। और यहाँ तक कि अब खबरें आ रही हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना में पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि चाइना वॉर की तैयारी चालू कर दे। तो क्यों हो रहा है ये सब, या क्यों झड़प की खबरें आती हैं, क्यों इतना डिस्प्यूट बढ़ रहा है? जब दोनों ही देशों की सीमाएं तय हैं तो हर साल क्यों झड़प की खबरें सुनने को मिलती हैं? वो डिस्प्यूटेड लैंड है ये अक्साई चिन। ये जो लैंड है, यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है 1962 के बाद से ही। वैसे ये इंडिया का हिस्सा है और ये है POK। यहाँ पे भी 13 अक्टूबर 1962 में पाकिस्तान और चाइना के नेगोशिएशन में ये हिस्सा चाइना के पास चला गया था, जो कि पाकिस्तान ने दिया था, और अब यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। तो क्यों अक्साई चिन को भारत अपना हिस्सा मानता है, या क्यों चाइना की इस पर नज़रें थी, क्यों चाइना ने इस पर अटैक किया, ये सब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1834 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने जब लद्दाख को कॉन्कर किया और उसे पंजाब से जोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने तिब्बत में इन्वेड किया। तिब्बत यहाँ राइट साइड नीचे कॉर्नर में है। यहाँ पे अभी चाइना का कंट्रोल है, और जब महाराजा की फोर्सेस ने अटैक किया था तब भी यहाँ चाइनीज़ मिलिट्री का कंट्रोल था, पर कुछ समय के लिए बीच में यहाँ पे चाइना का कंट्रोल नहीं रहा था। तो जब उन्होंने तिब्बत पे इन्वेड किया तो चाइनीज़ फोर्सेस ने उन्हें धकेलते हुए लद्दाख में एंटर कर गए और उस पर कब्जा कर लिया। और 1846 जब तक ब्रिटिशर्स वहाँ नहीं पहुँचे, ये लैंड चाइना के कंट्रोल में ही था। 1846 में ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये लैंड चाइना से वापस लिया, लद्दाख, और दोनों देशों ने बैठ के अपनी सीमाएं तय करी। सीमा थी काराकोरम पास से लेकर पेंगोंग लेक लद्दाख तक, और ये बनी भारत और चाइना की नई सीमा। पर अक्साई चिन जो था वो अनमार्क्ड ही रहा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स नहीं थे। दोनों ही देश अपने खर्चा समझते थे इसे, तो उन्होंने इसको अनमार्क्ड रहने दिया। ना ही चाइना ने इसको एक्सेप्ट किया और ना ही भारत ने। पर अब ये एक ट्रेड रूट बन चुका है और इसीलिए अब चाइना को इसकी ज़रूरत है। तो 1865 आते आते तक WH जॉनसन, ब्रिटिश मिलिट्री के एक ऑफिसर, ये गए जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा के पास और उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि अब जिनजियांग, ये देख सकते हैं आप जिनजियांग यहाँ पे, यहाँ से चाइना का कंट्रोल हट चुका है, तो इसलिए अब हमें हमारी बॉर्डर्स एक्सटेंड कर देनी चाहिए। महाराजा को भी ये प्रपोजल अच्छा लगा और उन्होंने ये नई लाइन, जिसको कि जॉनसन लाइन कहते हैं, ये डॉटेड लाइन, ये इंडिया और चाइना की नई बॉर्डर तय करी, जिसमें कि संजू पास, शाहिदुल्ला, अक्साई चिन और कुन लुन माउंटेन रेंजेस, ये सब इंडिया का हिस्सा बन गया, जो कि अब चाइना के पास है। ये चारों हिस्से, ये जो डॉटेड लाइन है ये बनी जॉनसन लाइन, क्योंकि इसे WH जॉनसन ने प्रपोज किया था। उसके बाद शाहिदुल्ला में महाराजा ने एक फोर्ट भी बनवाया और कुछ समय के लिए अपनी मिलिट्री भी रखी, ताकि वहाँ पे अपनी अथॉरिटी दिखा सके। फिर 1878 आते आते तक चाइना ने जिनजियांग को वापस ले लिया था और 1890 आते आते तक शाहिदुल्ला भी अब चाइना के कंट्रोल में था। अब 1892 में चाइना ने इस नई बॉर्डर जॉनसन लाइन को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो 1846 में ब्रिटिश और चाइना की डील हुई थी, हम उसी को बॉर्डर मानेंगे। उसके बाद अगले साल 1893 में हुंग ता चेन, ये थे एक सीनियर चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिसर, ये जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग
वहाँ वो मिले जॉर्ज मैककार्टनी से, जिनको कि उन्होंने प्रेजेंट किया कि जॉनसन लाइन को वापस लिया जाए और नई बॉर्डर तय करी जाए। उसके बाद जॉर्ज मैककार्टनी ये सजेशन देते हैं कि हमें हमारी बॉर्डर्स चाइना के साथ रिवाइज करनी चाहिए, और ये सजेशन उनका माना भी जाता है क्योंकि रशिया भी अपनी बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है। अगर हम ये प्रपोज़ल बिना किसी डिस्प्यूट के एक्सेप्ट करते हैं तो चाइना रशिया के लिए एक ऑब्स्टेकल बन सकता है। उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एल्गिन एक नई लाइन डेवलप करते हैं जो कि नई बॉर्डर बनी बाद में, जिसका कि नाम रखा गया मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। ये जो ग्रीन लाइन है ये बनी इंडिया और चाइना की नई बॉर्डर। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 1899 में चाइनीज़ गवर्नमेंट को, जो चाइनीज़ मोनार्की थी, उसको ये लाइन जो प्रेजेंट करी गई थी ये करी गई थी क्लॉट मैकडोनाल्ड के द्वारा, इसलिए इसका नाम मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन रखा गया। अब 1908 आते आते तक सब कुछ शांति से चला। 1911 में जिन हाई रिवॉल्यूशन, जिसको कि चाइनीज़ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ये हुआ चाइना में, जिसके कारण कि चाइना में बहुत ज़्यादा हलचल और केओस हो गई। यहाँ पे अब चाइना की मोनार्की से सारी पावर छीन ली गई और रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुई। 1911 में वर्ल्ड वॉर 1 भी अपने एंड पे आ रहा था, जिसके कारण कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम ये जो चाइना में केओस चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने वापस अपनी बॉर्डर्स को जॉनसन लाइन मानना चालू कर दिया क्योंकि अक्साई चिन एक ट्रेड रूट बन रहा था। उन्होंने ये जॉनसन लाइन को ही कंसिडर करना चालू करा, और 1917 से 1933 तक पोस्टल एटलस ऑफ चाइना, जो कि वहाँ की बॉर्डर्स और मैप तय करती है, उन्होंने भी ये जो हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा अक्साई चिन से लेकर ये सब हिस्सा, ये उन्होंने चाइना से नहीं जोड़ा, जिससे कि साबित होता है कि चाइना इसे अब अपना हिस्सा नहीं मानती थी। यही अब यहाँ पे साबित हो रहा है। पर ब्रिटिशर्स ने भी कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि जॉनसन लाइन को हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि ये है अब इंडिया की नई बॉर्डर। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ज़रूर इस बॉर्डर को नई बॉर्डर ऑफिशियली डिक्लेयर किया, पर 13 अक्टूबर 1962 यहाँ पर अब हमारे हाथ से पीओके भी जा चुका है, और यहाँ पे अब पाकिस्तान और चाइना का नेगोशिएशन होता है, जिसमें कि ये लैंड जो है, ये देख लीजिए, पाकिस्तान चाइना को दे देता है। और हफ्ते भर बाद 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 1962 तक सीनो इंडिया वॉर चली, जिसमें कि अक्साई चिन भी हमारे हाथ से चला गया, और अब यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। और अब चाइना जो है वो, उसका मानना है कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो हमारी टेरिटरी में ट्रेसपास कर जाते हैं, लीगली घुस जाते हैं, बल्कि होता इसका उलट है। चाइना 10 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटरी में आ गया था, जिसके कारण कि झड़प की खबरें सुनने को आपको मिली, और अरुणाचल प्रदेश में भी यही हो रहा है। यहाँ तक कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सभी चाइना से परेशान हैं। ताइवान भी जो है उसको भी चाइना अपना हिस्सा बताती है, बल्कि ताइवान खुद मानता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसी तरह हांगकांग में भी चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती है, जिसके कारण कि एक्सट्रेडिशन लॉ भी लाया था, पर वहाँ के सिटीज़न ने इसे लागू नहीं होने दिया क्योंकि वहाँ के सिटीज़न काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया था प्रोटेस्ट करके। अब इंडिया के साथ भी चाइना यही हथकंडा अपना रहा है, और यहाँ पे भी वो अपनी बॉर्डर एक्सटेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और इंडिया का काफ़ी हिस्सा छीनना चाहता है। और अब बात करते हैं कि क्या हम चाइना से लड़ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चाइना जो है वो इंडिया से हर मामले में आगे है। चाहे आप डिफेंस ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे और कोई सेक्टर ले लीजिए, पर अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है या उनसे फ़ाइट करना है तो हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे मेजर रोल किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो प्ले करता है वो होती है उस कंट्री की इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना डिफेंस बेस भी बढ़ा सकते हैं, अपने एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस प्रोडक्ट को यूज़ करें, भारत में बने प्रोडक्ट को यूज़ करें, ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को।
आप एक भी चाइनीज़ प्रोडक्ट लेते हैं उसका इनडायरेक्ट प्रॉफिट सीधे सीधे पाकिस्तान या चाइना को जाता है, जिसके कारण कि आपको इतने टेररिस्ट अटैक सुनने को मिलते हैं और अब तो चाइना सीधे सीधे आप पे अटैक कर रहा है। तो बस आपसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके उतना इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, इंडिया में ही चीज़ें बनाएं और बाहर बेचें, ना कि बाहर से ख़रीद के इंडिया में लाएं, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आगे हम किसी भी कंट्री से लड़ने की ताकत रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि ये जो झड़प के किस्से हैं या खबरें हैं या क्यों सुनने को मिलती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, आगे कमेंट में हमें बताइए कि किस टॉपिक्स पे आपको और वीडियो चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।